हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो मेहमान मौजूद हैं। पंडित जेके बेनीवाल हमारे साथ, धर्म प्रचारक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौलाना हाजिर खान हमारे साथ हैं। हाजिर खान जी हमारे साथ हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हाजिर खान साहब आप ही से करते हैं। ये जो चर्चा चल रही है, फाउंटेन है या फिर शिवलिंग है, आपको लगता है सर ये चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जो चीजें साक्ष्य के तौर पर सामने आई है वो सब जुडिशरी का मामला है। कुछ लोगों ने इसे फाउंटेन बताने की कोशिश की, जबकि कुछ लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ यह मामला है। कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए महोदय, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हमारा हिंदुस्तान बना, जब 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, तो इस मुल्क के 300 विद्वानों ने, 300 बैरिस्टरों ने, 300 बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस देश के संविधान को बनाया था। और उस संविधान के एतबार से ये मुल्क चलेगा। और इस मुल्क में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की अवहेलना न करे और संविधान के साथ रहे जी। जब 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप बना, तो जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री हुए, अडवाणी जी देश के होम मिनिस्टर हुए। मैं रोक लूं आपको सर, माफी के साथ, बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। दरअसल जो याचिका दाखिल की गई थी, पहला सूट जो दाखिल किया गया था, वहां पर कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने सिर्फ पूजा की इजाजत मांगी थी और उसके लिए कहा था कि यहाँ पर सिर्फ वीडियोग्राफी करवाई। मैं अभी उस पर भी आ जाऊंगा। तो सर नहीं, सीधे मुद्दे पर आते ना सर, बहुत चर्चा हो चुकी है इस पर। बात यह है, चर्चा हो चुकी, फिर भी देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि संविधान बड़ा है, आस्था नहीं बड़ी, मजहब नहीं बड़ा। अगर ये बार बार कहते हैं संविधान को लेकर तो इतना सिलेक्टिविज्म है, जब आपके मुद्दे आपके मुताबिक नहीं होता तो संविधान की चीजों को आप कोर्ट के फैसलों को आप एक मुद्दा बताइए। बाबरी मस्जिद का हमारे मुताबिक नहीं था, आप सुनिए, लेकिन आर्टिकल 142 के तहत सर अपने विवेक, जो वाराणसी की लोअर कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं तय किया ना सर कि वहां पर वीडियोग्राफी होगी। कौन विरोध करने के लिए सबसे पहले आया? देखिए, वीडियोग्राफी में विरोध नहीं किया। अंजुमन इत्तेहाद कमेटी का ये कहना था कि आप जिन कमिश्नर साहब को भेज रहे हैं, हम इन पर वो नहीं, ये फंडामेंटल राइट है, इस देश का संविधान देता है। तो उसने, कोर्ट ने 3 कमिश्नर कर दिए और अभी तीनों कमिश्नर ने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट बनाई है वो भी नहीं दी। 3 दिन बाद देंगे। तो उसके बावजूद अगर यहाँ से पहले से ये बनाया जा रहा है कि वहाँ वो शिव जी थे, शिव जी का मन वो है और लिंग है। और बात यह है कि नहीं, वो तो प्रत्यक्ष तौर पर सामने आया ना सर, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, वो तो प्रत्यक्ष तौर पर सामने आया ना कि आप जितनी जामा मस्जिद में जाओगे, जितनी मस्जिदों में जाओगे, सब में इस तरह के फव्वारे बने हुए हैं। ये आज का नहीं है। वहां फव्वारे, मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं पंडित जी आपके पास। बहुत सिंपल सी मेरी एक बात सुनिए। वहां पर जैसे आप फव्वारा कह रहे हैं सर, कोई पाइपलाइन भी होगी वहां पर, कोई छेद भी होगा जिससे पानी निकलता हो? इस तरह का तो कोई सबूत नहीं मिला। लगातार हम बात करने की कोशिश करें, कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी जुड़े, उन्होंने भी बताया इस बारे में। पहले खराब हो गया था, इसलिए उसको बंद कर रखा है। लेकिन अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद में चाहेंगे तो आप चालू है। आज भी इसी अंदाज से, इसी फव्वारे से पानी आ रहा है। तो अगर कहीं का कोई फव्वारा खत्म हो गया, बात यह है कि हमारे देश का कानून, हमारा देश का संविधान, फिर उसको तय करना है। जजों साहब को देखना है कि ये जो है कि ये जो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये तय करना। हाजिर खान साहब, मैं चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हम तस्वीरों पर लगातार बात करते हैं, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। पंडित जी आप भी अगर इधर आ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। हम तस्वीरों पर लगातार बात कर पाएंगे, क्योंकि जिस तस्वीर को लेकर लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ओवैसी इसे शिवलिंग नहीं मानने को तैयार है, वो कह रहे हैं ये फाउंटेन है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में चर्चा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग इस पर राय रख रहे हैं। लेकिन एक बात तो समझनी होगी हाजिर खान साहब की, ये लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। और अगर आप एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, तो आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। रिपोर्ट सबमिट होगी, वहां पर कोर्ट के तय करेगा। आपके भी पक्ष के लोग वहां पर मौजूद थे, हिंदू पक्ष भी वहां पर मौजूद था, दोनों अपनी जुरा करेंगे और जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो सबको मान्य होगा। तो ये इतनी जल्दबाजी, हड़बड़ी क्यों है? क्यों फाउंटेन घोषित किया? हमारे तरफ से कोई हड़बड़ी नहीं है। जब अंदर जो कमेटी गई, जिसमें 52 लोग थे, उसमें दोनों पक्ष के लोग थे, दोनों पक्ष के वकील थे। लेकिन वहां अंदर जाके जब इसको देखा, पहले तो ये वजू खाना था, पानी खत्म किया गया। कल जो है सिर्फ जो वजू ऐसा तो नहीं, वजू खाने से पहले भी कुछ और रहा था। वजू खाना तो बाद में बना ना सर, ये वजू खाना, क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है। ये आपका कहना है, ये हिंदू पक्ष का कहना है। लेकिन वहां वजू खाना 1660 में बना, 1659 में। मैं पंडित जी मैं कहूंगा, पंडित जी आप थोड़ा सा और इधर आके थोड़ा सा आप इसमें जो आकृति है उसे समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इसी आकृति को लेकर, इसी शिवलिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का इसी क्षेत्र में आगमन हुआ है, अवतरित हुए हैं वो। और भगवान शिव की देखिए 3 स्थली मैं आपको बता दूं। एक कृष्ण जन्मभूमि मथुरा,
एक राम जन्मभूमि अयोध्या और ये शिवजी भगवान की जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्म भूमि, तीनों है ये। और तीसरी बात ये मुझे बताएं, मौलाना साहब का हम इज्जत करते हैं, राम मंदिर में भी ये थे और रोजाना हम लोग यही डिबेट करते थे, ये मस्जिद है या मंदिर है, रसोई है या कौन सा घर है। एक चीज बता दूं मैं, 1600 ईस्वी के अंदर मुझे बताइए, भगवान शिव शंकर का ये जो धाम है ये अनादि है, सनातन है। ये वजू खाने से ज्यादा पीछे सोच नहीं रहे, उसी की बात कर रहा हूं साहब सामने बोल रहे हैं, उसी की बात पे आ रहा हूं आपकी। 1600 ईस्वी में आप इस बात को एडमिट करते हुए सालों हो गए। 1600 ईस्वी में औरंगजेब आया, ये आपकी किताबों में लिखा, आप लोग मानते हैं, सारे मौलाना मानते हैं, सारे मुस्लिम भाई मानते हैं। बहुत जबरदस्त मुस्कान के साथ देख रहे हैं पंडित जी। मुझे बताइए आप मौलाना साहब, आप औरंगजेब साहब का उनके एहतेशी हैं या आप एक इस्लाम के मानने वाले, जानने वाले विद्वान? पंडित जी वक्त देते हैं, हाजिक जी प्लीज। देखिए, जब पंडित जी बात यह है कि जब चर्चा हो रही है तो चर्चा में एक मुल्क का बादशाह रहा है, हुक्मरान रहा है, तो उसकी भी चर्चा होगी। उसमें किसी की हिमायत करना, किसी का पक्ष करना, मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी आपसे, और अब मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ज्ञान वापी मस्जिद के आगे जो मंदिर है वो कौन से बादशाह ने बनाया और किन लोगों ने बनाया? ये देश के 135 करोड़ लोगों को बताइए, बताइए आप। सुन लीजिए, शास्त्र के हिसाब से बताता हूँ। 5000 साल का मैं आपको इतिहास देता हूँ, 5000 साल का। आप तो 1600 जो उत्पत्ति हुई हमारे इस्लाम की 1600 साल पहले हुई है, मैं आपको 5000 साल का देता हूँ। 5000 साल पहले हिंदुस्तान में हिंदू नहीं आए, अरे साहब 3500 साल पहले आए, आर्यन लोग हिंदुस्तान में आए। ये इतिहास है, ये तमाम इतिहासकार कह रहे हैं, कल भी देखा मैंने, परसों भी देखा था। हिंदू है, जाके देखिए ना महाभारत। अब अगर आपकी हमारे एक टीचर पढ़ाते थे, वो ये कहते थे आपको इतिहास नहीं मालूम, 5000 साल पहले हिंदू धर्म का नहीं मालूम आप नहीं। अरे मैंने हिंदू पर पढ़ा, कल ही पढ़ रहा था, कभी हिस्टोरियन को पढ़ रहा था। ये अंग्रेजों ने डाल दिया आपके दिनों में, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हिंदू बाबरी मस्जिद का भी मामला और ये भी मामला ज्ञान वापी का। मैं आप बात कर रहे हैं सर, सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन सभ्यता सनातन है। मेरे सुन लीजिए, सनातन सुन लीजिए, ये कह रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप एक बात बताएं कि हिंदुस्तान में जो वो आए, आर्यन आए, वो कौन सी सदी में आए? दूसरी बात, हिंदुस्तान डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं फिर एक बात, मैं हाजिक साहब सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा एक एक करके ठीक है, बताता हूँ। 4,32,000 साल का कलयुग, इससे दुगुना द्वापर, इससे 3 गुना सतयुग, इससे 4 गुना जन्म हमारा सतयुग, त्रेता सतयुग, 4 युग बन के एक मनवंतर बनता है। 71 मनवंतर सुन लो पूरी बात ढंग से मौलाना साहब, 71 मनवंतर बनने के बाद में एक कल्प बनता है। कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 50 ज्ञान आपके पास कहां से आया सर? ये बात इतने के बाद एक बार सृष्टि बनती है। ये पेपर कब बना, ये बताओ। आप तो कलम उठा के गिनते रहिए आप। ये पेपर जो सब बना है कितने साल पहले बना है? अगर आपके पास कोई चीज लिखित में होगी कि हवाई भगवान की उत्पत्ति की बात करेंगे, दिमाग से बना लिए। अरे देखिए सर, पंडित जी मैं आपके जितना विद्वान नहीं हूं, आपके जितना भी नहीं, लेकिन एक बात तो बहुत शाश्वत है कि कुछ भी शाश्वत नहीं। तो आप इसको लेकर लड़ाई छोड़ दीजिए। जो सबसे बड़ी सुनिए तो, अरे सर सुन तो लीजिए सर, जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो आपके पीछे, चर्चा इस पर रहने दीजिए। यहां पर पंडित जी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है, और आप दावा कुछ और कर देते हैं। देखिए पहले मुझे नहीं, कभी आप शिवालय गए हैं किसी में? कभी गए हैं क्या? नहीं गए ना? अच्छा अब आ जाइए आप। हमारे शिवालयों में 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक भगवान विश्वनाथ का है। दीन बंधु दीनानाथ मेरे विश्वनाथ, सब मिली बोलो जय हो विश्वनाथ। जय तो बोल दो। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ है। गुरुजी बात को देखिए, ये बात गुरुजी काल्पनिक बात और तथ्यों की बात दोनों। तो तर्क जो देंगे आप, कुतर्क नहीं होगा, तर्क होंगे लिखित में। और लिखित में अगर ये बताइए कि पेपर कौन सी सदी से शुरू हुआ, अगर आपके पास सदी की बात करेंगे ना वैसे नहीं, अब सदी की बात करेंगे तो आपकी जीरो लगाना मुश्किल हो जाएगा आपको। जीरो लगाना। अरे मैं पेपर बता रहा हूँ, 2500 साल पहले छोड़िए ना, अभी पेपर तो 2500 साल पहले, उससे पहले की एक मिनट मैं आप लोगों को पूरा मौका दे रहा हूं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बोलेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो मैं ग्राहम बेल थोड़ी बताता बैठूंगा। बात तो सर ये तस्वीर पर हो रही है, बात तो तस्वीर पर हो रही है सर। पेपर कब बना, क्या बना,
वो बात नहीं है। मुद्दा देखिए, मुद्दा बहुत सिंपल है। देश के लोगों की भावनाएं इस तौर पर जुड़ी है कि ये शिवलिंग है। उसमें जो है ईद की नमाज हो रही थी, उसमें जुमा हो रहा था, उसमें 5 वक्त की नमाज हो रही थी, खुतबा पढ़ाया जा रहा था। जब आज हमारे मुझे बताएं 1941 के एक्ट में क्लॉज नंबर 7 में ये है कि जब अब कोई भी 47 से जिस मंदिर की, जिस गिरजा की जो स्थिति है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आप देश के संविधान को कैसे 91 के एक्ट का जो आप हवाला देते हैं सर, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि यथास्थिति रहने दें, लेकिन इस बात को भी एक्सेप्ट करेंगे क्या कि वहां पर तोड़कर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था? ये आप 47 से पहले क्या हुआ उस पर कोई क्या कानून और नियम बदले नहीं जाएंगे? अगर सत्यता के साथ सबूत के साथ तमाम चीजें रखी जाएंगी तो क्या कानून बदले नहीं जाएंगे? क्या देश में कानून बदले नहीं जाएंगे? गुरुदेव बताएं दोनों कि आपके, ये तो सर मेरा तो बहुत सीधा सवाल है, गुरुदेव तो धर्म के हिसाब से बात तो नहीं, नॉलेज के एतबार से दोनों आदमी, आप एंकर हैं, ये गुरु हैं, मैं उसकी जानकारी में हिस्ट्री का बोल रहा हूँ स्टूडेंट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब हमारे ये लोग जो कि ज्ञान वापी फलाने तोड़ की बना दी, बाबरी मस्जिद फलाने ने तोड़ की बना दी, कुतुब मीनार फलाने फलाने के बना दी, ताजमहल फलाने ने बना दिया, मैं पूछ रहा हूँ इनके पुरखों की बनाई कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है? एक मिनट का वक्त दीजिए, मेरी बात बहुत आसानी से सुनिए आप। देखिए सर, क्या है, जब तक बंद था तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। खुलवाया इसलिए गया ताकि इसके सबूत सामने आ सके, और अगर सबूत नहीं मिलता तो आपसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सबूत मिले तो ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर कानून है इसको लेकर तो वो उसके लिए संसद बैठी हुई है, उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है। अगर आप उसको लेकर भी सवाल करेंगे तो सर आप किसी की बात को मानने नहीं वाले, फिर आप फैक्टों के हिसाब से बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं, अगली बार मैं आपसे बात शुरू करूंगा। आपने हाजिक जी बात कहा, लेकिन काशी की जनता, जहां पर काशी से ही ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, जहां काशी से ही ये पूरा हुआ मामला जुड़ा हुआ है, वहां की जनता शिवलिंग को लेकर क्या कह रही है? फव्वारा मानती है, शिवलिंग मानती है? जरा उनकी राय सुन लीजिए। सर अब तक कोर्ट के हाथ में सारा पाला है सर, कोर्ट क्या आदेश करती है उसको सबको मानना चाहिए सर। देखिए, हम लोग को तो पहले से ही कहा जा रहा है, हम लोग के पूर्वज लोग भी बताते थे कि वहाँ शिवलिंग हम लोग का है। अब सच्चाई क्या है सर, तो कोर्ट कल वीडियोग्राफी भी हुई है सर, उसमें क्या सच होता है तो अब कोर्ट ही फाइनल करेगी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिवलिंग तो मिलना ही था, क्योंकि वो मंदिर है और ये जगत विदित है, एक दिन की बात नहीं है। हम लोग तो बहुत बरसों से कहते आ रहे हैं कि वो मंदिर है और मूल स्थान वही है। न्यायालय के सामने अविलंब एक निवेदन होना चाहिए कि जब बाबा का विग्रह मिला है तो विग्रह को बिना पूजन किए तो रखना ठीक नहीं है, उसका अविलंब पूजन होना चाहिए। और ये मांग होगी और बहुत जल्दी आपको भी सूचनाएं मिलेंगी। ये तो सरकार का काम है, सरकार जो उचित कदम उठाएगी उसी पे सारा निर्णय लिया जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा जैसे कि शिवलिंग उस वापी में निकला, तो वो तो साफ ही दिख रहा है कि वो शिवलिंग का ही आकार है। हम लोग के शिवलिंग मिले हैं, वो जो है कि उसमें बहुत मलबा है, और उन लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो लोग करते हैं, वो वहाँ पे हम लोगों ने करने के लिए मना किया है। वहाँ मछलियाँ हैं, वो रहे, वो जीव है, लेकिन वहाँ पे वजू नहीं करना है। आपने ये सब की शुरुआत कैसे हुई? आपने शुरुआत कैसे हुई? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। दावा भी हो रहा है कि वहाँ पे तो शिवलिंग जी फव्वारा नहीं है, हम लोगों ने वजू के लिए डाला है। वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है जो कि बनाया नहीं गया है, वो काट छाट के नहीं बनता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। तो आपने ये भी दावा, मेरा नाम सीता साहू है और वहाँ पे कुछ एक अब चलो अच्छा ठीक है, सुनिए ये बताइए आप लोग पहुंचे अब हम लोग को जाने दीजिए। अब जो न्यायालय रिपोर्ट आएगी कि हमारे बाबा, आप श्रृंगार गौरी को लेकर आप लोगों ने पिटीशन फाइल की, अब बाबा मिल गए, बाबा मिले, और बाबा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना बाबा अधूरे हैं। तो अब तो दोनों बाबा को लेकर भी आप, क्योंकि माँ का पूरा परिवार है, अगर एक घर बनता है, एक परिवार बनता तो उसका पूरा परिवार होता है। साक्षात सारे पूरे परिवार निकलता चला जा रहा है, तो हम लोग पूरे परिवार की मांग की है हम लोगों ने।
अपने बाबा को अपने हाथों से अपने आंखों से देख पाए? नहीं, वहाँ पे हम लोग को रोक लगा दी कि यहाँ पे महिला नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हाँ दूर रखा गया है। तो आप क्या कोर्ट से गुजारिश करेंगे कि हमें जो ये लोग हजूम करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमारी बाबा की हिफाजत होनी चाहिए बस। तो शिवलिंग या फव्वारा, इसको लेकर लगातार मेगा कवरेज टाइम्स नाउ नव भारत की लगातार जारी है। और चूंकि मामला लोगों के सेंटिमेंट्स का है, बार बार इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि लोगों की आस्था, लोगों के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, तो लोगों की राय भी हम आपके सामने रख रहे हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। देखिए, पौराणिक महत्व के बिना मंदिरों की या उनके धार्मिक स्वरूप की चर्चा ही नहीं की जा सकती। पुराण में विस्तार के साथ ज्ञानवापी मंदिर का, वहाँ पर विराजमान भगवान ज्योतिर्लिंग का, और वहाँ पर जो ज्ञानवापी का मतलब होता है तालाब, और ज्ञान कूप भी वहाँ पर है। ये सब पुराणों में वर्णित है। तो ऐसे में यह निर्विवाद, इस पर कोई विवाद नहीं है। देखिए, हिंदू पक्ष जो भी दावा कर रहे हैं उनके दावे पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट की प्रोसीजर से वाकिफ़ हूँ। वकील कमिश्नर नियुक्त हुआ है, वकील कमिश्नर ने अपना कमीशन कार्रवाई किया और अभी तक वकील कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट सबमिट नहीं हो, और खुद मज़े की बात ये देखिए कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने की एप्लीकेशन भी हिंदू पक्ष द्वारा, राखी सिंह वगैरह द्वारा ही दी गई है, और वो खुद अपने ही एप्लीकेशन पर नियुक्त वकील कमिश्नर की रिपोर्ट बिना कोर्ट में आए ही उसके पहले ये सब ड्रामेबाजी शुरू कर दी। इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। नागेंद्र पांडे को आपने सुना, अभयनाथ यादव को आपने सुना। नागेंद्र पांडे हिंदू पक्ष के वकील हैं जो कह रहे हैं कि पौराणिक और जो धार्मिक मान्यताएं वो इस और इंडिकेट करती है कि पूरा परिसर जो है वो हिंदू पक्ष का है, यानी कि भगवान भोलेनाथ का है। और दूसरी तरफ अभयनाथ यादव ने भी अपने पक्ष में तमाम बातें कही हैं। बहुत जल्दी से हाजिर खान साहब, बहुत जल्दी से अगर देश में कुछ साक्ष्य मिल जाए तो आपको लगता है कि जो यथास्थिति पहले रही है वो रहनी चाहिए, या साक्ष्य को दरकिनार करके जो कानून बने हुए वो कानून पे रिजिड रहना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? देखिए, भारत का कानून जो है जी, इस पर पूरी दुनिया की निगाह, हाँ, हमारी नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, हाँ, पूरी दुनिया की मीडिया की निगाह है कि इस देश में हमारे संविधान के अंदर जो तय है उसका उल्लंघन होता है या कानून का पालन होता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि अभी जैसे कि वकील साहब कह रहे थे कि अभी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी, नहीं 3 दिन बाद रिपोर्ट देगी, उससे पहले इतना बड़ा बावेला मचाना, ये मैं समझता हूँ। फव्वारा किसने बोला है? फव्वारा किसने बोला? पहले आया शिवलिंग, फिर फव्वारे की हुई। क्योंकि अब फिर मैं वही कहूंगा पंडित जी से कि पंडित जी आप थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए कि क्यों ये शिवलिंग कहा जा रहा है। अगर किसी चीज के फव्वारे, मैं आपको 200 मस्जिदों में दिखा दूंगा, फिर उसके बाद अगर 200 मस्जिदों में फव्वारे ऐसे हुए, 200 मस्जिद दिखाएंगे, 200 मस्जिद हिंदुस्तान काशी विश्वनाथ नहीं है, 200 मस्जिद दिखाएंगे, 200 मस्जिद काशी विश्वनाथ नहीं है। 5 लाख मस्जिदों में, हजारों मस्जिदों में। ठीक है पंडित जी, नहीं, मैं मौलाना साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ, एक का जवाब दे दें। ज्ञानव्यापी शब्द जो है ये आपके मस्जिद में कहीं पर है, इस्लाम में है? मुझे एक शब्द का जवाब दे दें। ये हमारे संस्कृत का है, देखिए सुन लीजिए। उसका नहीं, पूरा ज्ञान का मतलब ये नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है भगवान का ज्ञान। ये संसारिक ज्ञान 2 प्रकार का होता है, समझ लीजिए। एक तो भौतिक, एक आध्यात्मिक। यहाँ आध्यात्मिक की बात हो रही है। ज्ञान यानी कि भगवान का ज्ञान। दूसरा वापी मतलब अभी उन्होंने नहीं बताया, पंडित जी ने बताया, तालाब यानी कि कुआं। कुआं का मतलब क्या है कि भगवान की गहराई से हर वेद और शास्त्रों के हिसाब से उसका पूर्ण ज्ञान। और यहाँ पे किस किस का ज्ञान हुआ? तो ज्ञान व्यापी शब्द ही कोस आपके इस्लाम में नहीं है, तो मस्जिद कहां से आ गई? ठीक है, जवाब हाजिर। देखिए गुरुजी, आपकी नॉलेज के एतबार से आप बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंदुस्तान में बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद केरला में बनी। जी, 1500-1600 तक टोटल बात कर रहे हैं। मैं हजारों साल की बात कर रहा हूं। हजारों साल पहले, 1000 साल पहले कुछ नहीं था इस मुल्क में, कुछ नहीं था इस मुल्क में। अरे भाई, 1000 साल पहले कपड़े पहनना नहीं आते थे मुल्क के लोगों, 1000 साल पहले खाना नहीं आता था। ये हिंदुस्तान में मुसलमान आए, अंग्रेज आए, तब ये सभ्यता शुरू हुई है सारी। कैलाश पर्वत कहां से आया? अरे कैलाश पर्वत चाइना वाले, मुझे बता दो ना। चाइना वाले उस कैलाश पर्वत को भी, उस पावर करके दिया, इसमें लाया। कैलाश पर्वत है, देखो ना। मैं आप ये, अरे देखो आप कहां से आ गया शिवलिंग? ज्ञान वापी, मैं बताऊं मस्जिद का अमरनाथ में कहां से आ गया? जवाब तो सुन लो। मुसलमान लोग, सुन लीजिए मेरी बात। इसलिए रखा गया अरे इस मुल्क में, अमरनाथ जी में मुसलमानों ने
खो गया वो शिवलिंग। अमरनाथ इसमें चर्चा नहीं हो रही अभी, चर्चा शिवलिंग की हो रही है, बात चर्चा शिवलिंग की हो रही है। ये कहा तो कहां से कैलाश पर्वत आया? मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ज्ञानव्यापी मस्जिद क्यों रखा गया। जब 850 साल मुखरा हिंदुस्तान में मुसलमान रहे तो मंदिरों की देखरेख किसकी जिम्मेदारी थी पंडित जी? उनके सिपाहियों की, आपकी? जो इस देश में हुक्मरान, जैसे आज हमारे मुल्क की हमारी पुलिस, हमारी फौज, जैसे हमारी मंदिर मस्जिद। मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक मिनट, जल्दी 100 मस्जिदों के केरला में नाम है हिंदू से, और एक राजा ने जिसने आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किए थे, उसने सबसे पहली मस्जिद उसने बनवाई। मैं कुछ कहना चाहता हूं पंडित जी, आप वैद पुराण के हिसाब से बात कीजिए, 2 तथ्यों के हिसाब से मैं बात करना चाहूंगा। कुरान आप मानते हैं सर? आप उसको लेकर सारी चीजें, शरिया, सारी कानून वगैरह आप मानते हैं? वैसे ही हिंदू धर्म में भी उपनिषद हैं, वेद हैं, उन तमाम चीजों को लेते हुए हमारा इतिहास बहुत साल पुराना है। तो अगर आप उसके हिसाब से मान सकते हैं तो हम लोग भी मान सकते हैं। तो अगर आप ये अगर दुहाई दे रहे हैं कि बहुत साल पहले कुछ नहीं था, कपड़े पहनना आपने आके सिखा दिया, तो ये गलत है सर, पहली बात ये। दूसरी बात ये, आप जो तमाम चीजें कह रहे हैं, मेरा सवाल तो बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई चीज साक्ष्यों के साथ सामने आ जाएगी तो क्या कानून बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? कानून नहीं बदला जाएगा। उसने कानून ने यह कह दिया आर्टिकल 7 में, उसी उसमें वर्शिप साहब में, कि उसकी यथास्थिति रहेगी जो 47 से पहले थी। और उससे पहले अगर कोई आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब पुराना, अरे सर आप तो गजब कर दे रहे हैं, अकबर ने, आप तो गजब कर रहे हैं सर। हुक्मरानी थी, उनका कानून चलता था। आज भी आप औरंगजेब को मानते हैं क्या? आप देश के संविधान को मानते हैं? देश का संविधान ये कहता है अगर कानून गलत है तो उस पर बात पार्लियामेंट तय करेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगा? जब इसका विकल्प है, इसका प्रावधान है, तो आप उस प्रावधान पर विचार कीजिए ना सर। हम नहीं करेंगे, सरकार को करनी है। सरकार विकल्प है या नहीं? सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। अगर एक मिनट, मैं कोर्ट के हिसाब से मैं कहता हूं, फर्ज कर लीजिए अगर ये रिपोर्ट रखी जाए कोर्ट में, मान लिया, और कोर्ट कह दे कि मंदिर, फर्ज कर लीजिए सांप्रदायिकता की बात आप भी करते हैं, सारी बात आप भी करते हैं, फर्ज कर लीजिए कोर्ट कह दे मंदिर, तब तो मानेंगे, तब तो विकल्प के बारे में सोचेंगे। तो अगर वो विकल्प मौजूद है तो उस विकल्प के बारे में आप बात क्यों नहीं करना चाहते? मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले क्यों घोषित कर रहे हैं कि फव्वारा है? फव्वारा था, सिंपल सी बात है। नहीं सर, आप नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे सर। थोड़ा सा इनको अध्यात्म के बारे में बताइए। अनुराग जी, अनुराग इनको बता दूं, देखिए आप मानेंगे नहीं, फिरोजाबाद हमारे यहाँ पे, इलाहाबाद की, लखनऊ की तमाम जगह बता देता हूँ ना, सुन लीजिए ना। हमारे यहाँ पे वेद व्यास जी हुए हैं। वेद व्यास जी, वेद व्यास क्या है? वेद व्यास नाम नहीं है उनका, उनका नाम है कृष्ण द्वापयान, यानी कि कृष्ण का दूसरा रूप। और आज भी माणा गांव है, मैं तो गया हुआ वहां पे, आप जाइए बद्रिकानाथ, माणा गांव है, लास्ट विलेज है हमारा, तिब्बत के साथ में मिलता हुआ। माणा गांव में हमारा वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। वहां पे गणेश जी की गुफा है, व्यास गुफा है, और वहां पे रचनाएं हुई हैं। और आप 5000 6,000 के बाद आज नहीं, आइए आप आगे, नहीं इसी को बता रहा हूं। अब यहाँ पे व्यास जी का व्यास परिवार है, व्यास परिवार इसका ज्ञानव्यापी का देखे सर्वे है उनका 1800-1600 तक का सारा उनके पास प्रूफ है, वो कोर्ट में दाखिल है। आज देखिए सब जुडिस मामला है, लेकिन हम ये कह रहे हैं व्यास परिवार से जाके देखिए, मिलिए, आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे वो। और वो आज भी संचालन कर रहे हैं इसी का, इसी ज्ञानव्यापी का, मंदिर का। ठीक है, संक्षेप। मुस्लिम महिलाएं वहां पर आरती करती है, नहीं करती है, मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप हाजिक जी आपके पास। एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइट से वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि दरअसल ये जो मामला सामने आ रहा है, आप जो स्टूडियो से लगातार देख रहे हैं, ये बात तो समझ गए होंगे कि सियासतदान इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं। देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये एसआई ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा, जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूँ। जो 1947 में जो मंदिर थे, मस्जिद थे,
गुरुद्वारा थे, बुद्धिस्ट और भी जो जगहें थे, जो स्थिति में है वो स्थिति में स्टेटस को रहना, ऐसा सरकार का यही एक मेन इरादा था। लेकिन अब ये नए नए मुद्दे जो निकल रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं। हमारे देश के डेमोक्रेटिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए आज चंद लोग जो समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देश की भलाई नहीं इसमें और लोगों की भी भलाई नहीं है। और इस पूरे मामले पर जयपुर के लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, जल्दी से सुना देते हैं आपको। मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। देखिए लोग किस तरह से खुशियां यहाँ पर मना रहे हैं, उनके हाव भाव मनोभाव देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बाबा के लिए भजन यहाँ पर गा रहे हैं। बाला सा खाने कौन सजायो जी, बाला सा खाने कौन सजायो, मर मनड़ो हरली हो तर चोरत मताले आडो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा माहौल जो है वो पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है। और ये घंटियाँ आप देख सकते हैं विरासतकालीन घंटियाँ हैं। जिस तरीके से एक बड़ी विरासत की बात हो रही है, भोले बाबा की बात हो रही है, तो आप देखिए दरबार में किस तरीके से भक्त झूम रहे हैं। और ये देखिए ये ढोलक सुनिए, नगार जी क्या कह रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, भक्तिमय तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। और अब मैं आपको गर्भगृह की तरफ लेकर जाने वाला हूं, ताड़केश्वर महादेव के गर्भगृह की तरफ, जहां पर खुद महाराज विराजमान हैं। उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। महाराज, अभी जो शिवलिंग मिले हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि वो फव्वारा है। नहीं साहब, ये तो हम नहीं, हमारा इतिहास बता रहा पुरातत्व।